आई हैव अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने आपके लिए एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेके आया। और इसको आप देख सकते हैं -10 to 110 तक इसका जो रेंज है, -10 to 110 तक। स्टूडेंट्स, इसको आप देख सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। और जब इसके हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो ये जो है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में कॉनिकल फ्लास्क है। इसके द्वारा अगर मैं वाटर का मेज़रमेंट करता हूँ, मेरे हाथ में जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें मैंने वाटर थोड़ा सा ही लिया है, तो ये जो इसका बेस है ये टच नहीं होना चाहिए, ताकि आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर साफ साफ दिखाई दे। इसका जो बेस है वो बिल्कुल बेस टच नहीं होना चाहिए, और साइड में भी ये टच नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी हम वाटर के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं ईज़िली। और हम लोग इसको आराम से निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि जो उसका मरकरी लेवल है वो खुद ही सेल्फ क्या होगा, वो फॉल्स डाउन हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द अदर टॉपिक, दैट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। स्टूडेंट्स, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। देखिए, दिन के समय हमें पता है जो लैंड होता है वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है, कंपेरिजन करते हैं तो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर फ्रॉम द लैंड, द एयर फ्रॉम द लैंड, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। जो गर्म हवा है वो क्या हो रहा है दोस्त, जो गर्म हवा है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आएगा। हमने पढ़ा है कि जो वार्म एयर होता है वो क्या होता है, कोल्डर होता है, हल्का होता है। सॉरी, वार्म एयर, हमने पढ़ा है कि वार्म एयर इज़ लाइटर देन दी कोल्डर एयर। तो वार्म एयर जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ आता है, तो ये वार्म हुआ एयर तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या होगा, यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप गया। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवार्ड्स द लैंड। जो उस जगह का स्पेस खाली हो गया और उधर से सी का हवा आके क्या करेगा, उसको कवर कर लेगा टू टेक इट्स प्लेस। तो हम लोग का निष्कर्ष क्या निकला, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। ठीक है, तो वो जो एयर जो आके उसके स्पेस को कवर कर लेगा उसको हम बोलेंगे सी ब्रिज। अब डायग्राम भी इसका देख सकते हैं, डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। नाउ वी डिस्कस द अदर, दैट इज लैंड ब्रिज। It is exactly opposite of sea breeze. Now at night it is exactly the reverse. रात के समय ये बिल्कुल उल्टा सा हो जाता है। The water cools down more slowly. The water cools down more slowly. धीरे धीरे पानी का ठंडा हो जाता है। The water cools down more slowly than the land. ठीक है, ये आपको पता है कि जो लैंड की तुलना में जो वाटर है वो क्या होता है, कूल्स डाउन हो जाता है। लैंड की तुलना में धीरे धीरे पानी जो है ठंडा होता है, लेकिन लैंड जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है रात के समय। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड्स द सी। तो कूल एयर जो होगा लैंड से कहाँ जाता है, सी की तरफ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। आप इसको याद कैसे रखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। वार्म एयर फ्रॉम लैंड टू सी, लास्ट में सी मिलेगा तो सी ब्रिज याद रखिएगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी। ठीक है, तो इसके जस्ट आप अपोजिट याद रख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा था, सी था लास्ट में तो सी ब्रिज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोलता है देखिए, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड्स द सी। कूल एयर है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वार्म एयर है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि आपका लैंड ब्रिज हो जाएगा। और आप डायग्राम में आसानी से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेडिएशन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेडिएशन को पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है, जब हम धूप में निकलते हैं, सनलाइट में निकलते हैं तो हमारे बॉडी को गर्म लगने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है?
देयर इज़ नो मीडियम, बहुत सारी जगह ऐसे जब वो सन आता है तो वहाँ मीडियम नहीं होता है, फिर भी रेडिएशन में ऐसा क्या है, रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो मीडियम वेयर इज़ रेडिएशन, अगर कहीं पे मीडियम नहीं भी है तब भी वहाँ पे रेडिएशन हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सनलाइट के द्वारा जो हमें हीट प्राप्त होता है और हमारे बॉडी को हीट लगता है, उसको एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। नाउ हम लोग इसमें लिख सकते हैं रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम, रिक्वायर नो मीडियम, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकेंड इज फ्रॉम द सन हीट कम टू एस बाय रेडिएशन, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है या नहीं, तो आपको लिखना है नो मीडियम्स की ज़रूरत है। देयर इज़ नो मीडियम वेयर इज़ रेडिएशन, मीडियम रहे या ना रहे उसका कोई फ़र्क रेडिएशन का नहीं पड़ता है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमारे घर में रूम हीटर है तो हम लोग बैठते हैं उसके सामने तो तुरंत आपको हीट नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद लगेगा। ऐसा क्यों? जो इंसान यहाँ बैठा है ये आपका मान लीजिए हीटर है, ये कॉइल्स हैं, तो इसके द्वारा जो हीट निकल रहा है, और यहाँ कोई ह्यूमन बींग्स है, तो इसके बीच में ह्यूमन बींग और हीटर के बीच में स्पेस है, ये जो स्पेस है ये पहले हीट होगा। मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है दोनों के बीच में, पहले पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट होंगे, पहले पार्टिकल्स हीट होंगे, उसके बाद इस आदमी को क्या लगेगा, हीट लगेगा। मीन्स पार्टिकल्स जब तक गर्म नहीं होंगे उस इंसान को भी गर्मी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग ठंडियों में बहुत सारे लोग लकड़ी जला के बैठते हैं ताकि उन्हें हीट लगे, वो भी एक एग्जाम्पल है रेडिएशन का। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने रेडिएशन के बारे में भी पढ़ाई किया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं वो हमें हीट कैसे देता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ क्लोथ हम लोग जो पहनते हैं समर और विंटर में वो कैसा पहनते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ जो समर में होता है वो हमारा कैसा होता है, लाइट कलर्ड होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन पसीना निकलते रहता है और लोग क्या करते हैं, पतला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। पतला मतलब क्या, कॉटन कपड़ा लोग क्यों पहनते हैं, कॉटन कपड़ा इसलिए पहनते हैं ताकि उनको आराम लगे, गर्मियों में उनको आराम लगे और स्वेटिंग हो भी तो आराम से रह सकें। क्योंकि अगर आप मोटा कपड़ा पहनोगे गर्मियों में तो आपको और गर्मी लगेगा और आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। इसलिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर, किस तरह का कपड़ा हमें पहनना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ जो हम पहनते हैं वो हमारा कैसा होता है समर में, बताइए। लाइट कलर्ड क्लोथ, हम लोग लाइट कलर्ड क्लोथ कब पहनते हैं, समर में गर्मियों के दिन हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं ताकि वो क्या करे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा गर्मियों के दिन, इसलिए हम लोग लाइट कलर्ड क्लोथ पहनते हैं समर में। और विंटर की अगर बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, विंटर ठंडियों का दिन और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। गर्मियों में तो बहुत परेशानी है। तो विंटर में क्या करते हैं, विंटर में हम पहनते हैं स्वेटर्स, ठंडी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं और क्या क्या पहनते हैं, टोपी, मफलर, ग्लव्स सब पहन लेते हैं, मोजा पहन लेते हैं, जूता पहन लेते हैं। क्यों? ताकि हमें ठंड ना लगे। ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है स्वेटर्स में, आपको पता होगा, वूल आप सुने होंगे, वूल फाइबर्स। ठीक है, तो विंटर के दिन जो वूल होता है वो आपका क्या करता है, जब आप स्वेटर पहनते हो, ये तो मैंने टी शर्ट पहना है, लेकिन अगर मैं स्वेटर पहनता, मान लो ये स्वेटर्स है, तो इसके जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो स्वेटर्स में पाए जाते हैं, वो क्या करता है, फ्लो ऑफ हीट को रोक देता है। यहाँ से क्या होगा, जो बॉडी के हीट्स हैं, जो अंदर के बॉडी के हीट्स है वो इससे पास नहीं हो पाएगा और ये स्वेटर, मान लिया ये स्वेटर है तो ये स्वेटर और बॉडी का जो हीट है ये बीच में ही रह जाएगा और हमारा बॉडी गर्म रहेगा। इसलिए वूल हम लोग पहनते हैं। वूल के फाइबर्स जो होते हैं प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग्स। दैट्स वाई वी prefer the woolen clothes in the season of winter. Now we next discuss the why. What's the reason why there is more
ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट इन ब्लैक कलर बिकॉज ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बने रहिएगा और बी डिसिप्लिन, बी पंक्चुअल बिकॉज यू नो ऑलवेज टाइम इज मनी। नाउ ये हमारा है एक बर्तन जो है ब्लैक कलर का, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ लेकिन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका एक ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कलर का है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब जो हीट को कर रहा है तो जो प्रॉपर्टीज उसमें पाए जाते हैं कि जो ब्लैक कलर्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर वाला जो है एब्जॉर्ब हीट को ज़्यादा नहीं करता है। कि जो ब्लैक कंटेनर्स होते हैं, जो हमारे पास बर्तन पाए जाते हैं, ब्लैक वाले भी रहते हैं घर में और व्हाइट कलर वाला भी रहता है, ठीक है। तो उसमें जो है हीट एब्जॉर्बेशन कितना होता है, किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, हम लोग देखेंगे। बने रहिएगा, बी डिसिप्लिन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर वाला है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और लाइट कलर वाला जो है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज, ये रीजंस आपको याद रखने हैं कि ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन दी वाइट वेसल्स, वाइट कंटेनर्स। When we place this container in the presence of sunlight, then we observe the temperature of water which are present in a black container is more than the light colored vessels of water because black absorb more heat comparison to white vessels, white containers. So we discuss the reasons, okay students, and or we place this container in a warm condition in all times. When we see the water temperature, then there is a more temperature present in the black container comparison to white. Okay, now we discuss the today's classes 3 topics or more topics. First one is land bridge, sea bridge and kinds of cloth wear in summer and winter. Then we studied the topic that is woolen cloth keep us warm in winter. Why we prefer the woolen cloth? स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और जो भी आपको डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं। आपकी को कोई भी परेशानी मेरे लिए परेशानी है, मीन्स आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को हम हमेशा दूर करने का प्रयास करेंगे। बस बने रहिए, देखते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रयास जारी रखिए, मेहनत तब तक करेंगे, कोशिश तब तक करेंगे जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।